आए अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा कलाम में से वो पैगाम, वो रहनुमाई, वो रोशनी, वो रोटी जो आज हमारे लिए खुदावंद ने भेजी है। अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको भेजता हूँ भेड़ियों के दरमियान। हम बाइबल मुक़द्दस पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह हमें अपनी भेड़ियों के दरमियान भेजता है तो वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमें कमजोर हालत में भेड़ियों के पास नहीं भेजता, वो हमें बगैर हथियारों के भेड़ियों के पास नहीं भेजता, बल्कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में जब तुम्हें दुश्मन की मुज़ाहमत का सामना हो, वो तुम्हारा मुकाबला करे, वो तुम पर हमला करे, तो तुम कायम रह सको और वो तमाम काम पूरे कर सको जिसके लिए बुलाए गए। बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है, अगर हम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल की रहनुमाई को समझना चाहें, बड़े सादा लफ्जों में हमें ये समझ में आता है कि खुदा ने इंसान को बनाया ताकि वो जमीन को मामूर और महफूज करे, जमीन को भर दे। मामूर करने का मतलब होता है भर देना। किससे भर दे? खुदा के जलाल से। इसलिए खुदा ने छठे दिन इंसान को जब पैदा किया तो उससे कहा कि जाओ और जमीन को मामूर और महफूज करो। पहले उसे मेरे जलाल से भर दो और फिर उस पर हुक्म चलाओ, उस पर हुकूमत करो। और जब इंसान ने ऐसा करना शुरू किया तो उसके रास्ते में एक रुकावट आई। एक हस्ती थी, एक शख्सियत थी, एक दुश्मन था जो उसके मुकाबले में खड़ा था ताकि वो ऐसा ना कर सके। दुश्मन कौन था? वो लूसीफर था। वो दुश्मन डेविल था, शैतान था, जो पहले कभी खुदा का मुकर्रम फरिश्ता हुआ करता था। वही काम जो खुदा ने इंसान को दिया, इंसान से पहले वो किया करता था। लेकिन जब उसमें गरूर और तकब्बुर आया और उसने सोचा कि मैं खुदा के बराबर अपना तख्त लगा सकता हूं, उसी लम्हे वो अपने मुकाम से गिर गया। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी बहुत सारे फरिश्ते थे जो खुदा के हजूर से निकाले गए और जमीन पर पटक दिए गए। जब खुदा ने छठे दिन इंसान से ये कहा कि जाओ और जमीन को मामूर और महफूज करो, तो उसके रास्ते में रुकावट कौन था? उसके रास्ते में रुकावट वो था जो इंसान से जेलस था, जो इंसान से खौफज़दा था कि वो काम जो मैं करता था लेकिन मैं पूरे तरीके से नहीं कर पाया, अब वो काम खुदा ने किसी और को दिया है और ये मेरे से बढ़कर, क्योंकि लूसीफर आग से बना था लेकिन इंसान खुदा की शक्ल और उसकी शबीह पर बना था। लूसीफर ने उसका मुकाबला किया, उससे लड़ाई की, उससे जंग की। और मेरे अजीजों, अगर हम जंग को देखें तो जंग सिर्फ ये नहीं होती कि दूसरे पे सामने से हमला किया जाता है। बाज़ दफा जंग जिस्मानी जंग से हट के सोचों की जंग होती है। दिमाग जंग लड़ते हैं, वो अपनी चाल खेलता है एक साथी, और दूसरी तरफ से जो उसका दुश्मन है वो दिमाग से अपने तरीके से उसको मात देने की कोशिश करता है। और नतीजा दर हकीकत जो दोनों हासिल करना चाहते हैं कि एक दूसरे को पस्त कर सके, हरा सके, और वो जो हार जाता है वो पस्त होकर हलाक हो जाता है, लेकिन जो जीत जाता है वो मैदान में खड़ा रहता है, बाकी रहता है। जंग सिर्फ ये नहीं है कि सामने से आकर मुकाबला किया जाए, जंग
जितनी ज्यादा जिस्मानी तौर पर होती है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के ज़हनी दबावी और प्याला की जंग होती है। पहले सोचों में लड़ा जाता है और वो जो इंसान का दुश्मन था, मुकाबिल था, उसने ये कोशिश की और चाहा कि इंसान उस काम को पूरा ना कर सके। जिस लम्हे उसने इंसान पर हमला किया, वो इंसान जो खुदा की शक्ल और शबीह पर था, जिसे खुदा पर ईमान होना चाहिए था, कि वो जो कहता है वो दुरुस्त है, वो जो कहता है वही मेरे लिए सही और मुनासिब और फायदेमंद है। वो जिस बात को करने को कहता है वो मैं करूं और जिससे वो रोकता है उसे मैं ना करूं। लेकिन यूं शैतान ने उसकी सोच पर हमला किया, उसके ज़हन में ख्यालात डाले, तो बजाय इसके कि वो ईमान से उनका मुकाबला करता, बजाय इसके कि वो खुदा पर भरोसा रखता और अपने ईमान पर चलता, उसने उन ख्यालात को कबूल कर लिया, उनको दुरुस्त माना। यदि हम इंसानों में हम आज भी देखें तो ये तासीर पाई जाती है कि बाज़ दफा हम अपने सरपरस्तों के हुक्म को तोड़कर कुछ अलहदा करना चाहते हैं। इस दुनिया में साइंस इसे अच्छा मानती है, लेकिन दर हकीकत ये गलत है। ये गलत है कि हम हुक्म को तोड़कर उससे बाहर निकलकर कुछ करना चाहें, क्योंकि ऐसे में हम पूरे तरीके से दुश्मन के हाथ में आ जाते हैं कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। जब इंसान ने खुदा पर ईमान में कमजोर पड़कर उन ख्यालात को कबूल कर लिया, वो ईमान में कमजोर हो गया और फिर उसने वो किया जिससे करने से खुदा ने उसे रोका। और ऐसा करने से किसका नुकसान हुआ? इंसान का या इंसान के दुश्मन का? किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? इंसान का नुकसान हुआ। और फिर खुदा ने इंसान को एक और मौका दिया और उसे जमीन पर भेज दिया और उसे कहा कि वो अपनी मेहनत से उगाएगा और खाएगा, जमीन ऊंट कटारे उगाएगी, वो अपने खून पसीने की मेहनत का खाएगा। इंसान को जमीन पर भेज दिया गया जब वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका था, जिस्मानी तौर पर जिंदा था, रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका था। इंसान ने खुदा की दूरी को महसूस करना शुरू किया। उसने खुदा के पास जाने की ख्वाहिश की और खुदा से मुलाकात को फिर से करना चाहा। आदम ने अपने बच्चों को, उसके बच्चों ने अपने बच्चों को, उसके बच्चों ने अपने बच्चों को ये सिखाया और इंसान ने जगह जगह पर पत्थरों से खुदा के लिए इबादत का त्याग करना शुरू कर दिया। इंसान ये चाहता था कि फिर से उसकी खुदा से मुलाकात हो जाए, फिर से वो खुदा के साथ एक हो जाए, जैसे खुदा आदम में आदम से मिला करता। और फिर इंसान को ये पता चला कि दर हकीकत जमीन के जो मैं भेजा गया हूं, मुझे एक मौका मिला। ये मेरे लिए एक इम्तिहान है कि इस जमीन की जिंदगी में अगर मैं अपने मुर्दा ईमान को जिंदा कर लूं, अगर मैं वही गलती जो मुझसे हुई कि मैंने खुदा पर ईमान से हटकर दुश्मन की चाल से पैदा की हुई सोचों पर यकीन किया और अमल किया, अगर मैं इसको सुधार लूं तो मैं फिर से खुदा से मिल सकता हूं। और ऐसा होने के लिए खुदा ने इंतजाम किया और वो सारी खताएं जो गलतियां इंसान कर चुका था, उनसे उसकी रिहाई के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। वो दुश्मन जिसने अदन में इंसान को हराया, नुकसान पहुंचाया, वो दुश्मन इस जमीन पर भी मौजूद। उस दुश्मन ने यीशु मसीह को भी आजमाया। उस दुश्मन से मुकाबला करने के लिए पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद के सब हथियार बांध लो, ताकि मुश्किल वक्त में जब दुश्मन हमला करता है, जब दुश्मन तुम पे वार करता है, कायम रह सको और सारे कामों को अंजाम दे सको। वो कौन से काम? हमें ईमान से इस जमीन पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, वो आज भी
हमारा मुकाबला करता है, वो आज भी हमें गिराना चाहता है, वो आज भी हमें हराना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। वो भेड़िए कौन है? वो भेड़िए शैतान और उसकी अरवाह। शैतान के लिए बाइबल में लिखा है कि वो शेर बफर की तरह चींटे फाड़ने के लिए घूमता फिरता है कि कोई उसे मिले और वो उसे चींट फाड़ने, हलाक करने, नुकसान पहुंचाए। और ये जो भेड़िए हैं, ये उस शेर से थोड़ा ही कमतर है। आए मेरे साथ देखेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से लूका की इंजील, उसका 8 बाब और उसकी 22 आयत से देखेंगे। लूका की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 22 आयत से हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, यीशु और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने शागिर्दों से कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब हम हलाक हुए जाते हैं। यदि वो उसके पास आए, कौन उसके पास आए? शागिर्द यीशु के पास आए और उन्होंने उसे हिलाया, जगाया और कहा कि हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? जब हालात मुश्किल थे, आंधी तूफान था, पानी लहरें मारता था, कश्ती डूबने को थी, शागिर्दों ने अपनी जान का खतरा महसूस किया, तो उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? जी, दुआ करनी थी। और उन्हें क्या करना चाहिए था? बिल्कुल, अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और उसे कहा, हम हलाक हुए जाते हैं। यीशु मसीह उठे, उन्होंने आंधी तूफान को, पानी को झड़का और वो थम गए। क्या यीशु मसीह को जो शागिर्दों ने किया वो पसंद आया? पसंद आया? नहीं। यीशु मसीह को क्या पसंद आता? क्या पसंद आता? अगर वो ईमान पर कायम रहते और बजाय इसके कि वो उस्ताद को उठाते, वो ईमान से खुद हवा और पानी को छेड़ते। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा ना किया और यीशु मसीह को जगाया, तो यीशु मसीह ने भी वही काम किया, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारा ईमान, इसका मतलब है कि जब ईमान ना हो तो हालात मुश्किल होते हैं, परेशानी आती है, जब आंधियां तूफान आते हैं, जब लहरें ऊंची उठती हैं, तो बाकी बेईमान लोगों की तरह हम भी, हमारे साथी भी, मसीही लोग भी अगर ईमान में मजबूत नहीं है तो डर जाते हैं। और जब वो डर जाते हैं तो फिर क्या होता है? दुश्मन को मौका मिलता है कि उनके डर से फायदा उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना वो आपके औलाद
नुकसान पहुंचा सकता है, ना वो आपके घराना को नुकसान पहुंचा सकता है, ना वो आपके कारोबार को, ना उन चीजों को जिनका ताल्लुक आपसे है नुकसान पहुंचा सकता है जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। जो कुछ बाप का है वो आपका है, और जो कुछ आपका है वो बाप से ताल्लुक रखता है। वो दुश्मन कभी भी उन चीजों को जिनका खुदा से ताल्लुक है नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उस ताल्लुक को खत्म ना किया जाए जिसके साथ वो आपस में जुड़े हुए। और आप जानते हैं कि वो ताल्लुक क्या है? जी, क्या आप जानते हैं कि वो ताल्लुक क्या है? जी, वो ताल्लुक जिसके जरिए हम आज बाप से जुड़े हुए हैं, वो ताल्लुक क्या है? मसीह यीशु में ईमान। और मसीह यीशु में ईमान का मतलब है कि वो सब कुछ जो उसने कहा है, वो सब कुछ जो उसने बताया है, उस पर ईमान रखकर चलना। जब तक हम इस तरीके से करते हैं तो हम उससे जुड़े रहते हैं। जो कुछ उसका है वो हमारा है। जैसे मुसरफ बेटे की कहानी में हमें पता चलता है कि जब मुसरफ बेटा वापस आ जाता है, बाप उसके लिए दावत देता है, तो जो ताबेदार बेटा होता है वो बाप से पूछता है। यहाँ पे बड़ी एक खूबसूरत भेद की बात है। एक तो वो है जो भटक गया और फिर वापस आया और उसके लिए खुशी मनाई गई, लेकिन एक वो है जो खुदा का उस बाप का ताबेदार है। वो बाप से कहता है कि तूने तो कभी मुझे अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के लिए एक बकरा, एक बछड़ा कुछ भी नहीं दिया। तो बाप क्या कहता है? किसी को याद है बाप क्या कहता है? जो मेरा है वो सब कुछ किसका है? तेरा है। यदि ताबेदार बेटे का वो सब कुछ है जो क्या किसका है? आपका। इसका मतलब है अगर हम खुदा के ताबेदार फर्जंद हैं तो जो कुछ बाप का है वो किसका है? जो कुछ बाप का है वो किसका है? हमारा है। और जो कुछ हमारा है वो किसका है? वो किसका है? वो भी बाप का है। जब तक हम डर से, जब तक खौफ से भर कर हम उस ताल्लुक को खत्म नहीं कर देते जिसके जरिए से हम खुदा से जुड़े हुए हैं, तब तक शैतान हमें, तब तक वो दुश्मन हमें, हमारे घराने को, हमारी औलाद को, हमारे कारोबार को, उन सब चीजों को जिनसे हमारा ताल्लुक है छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि ये खुदा के हाथों में। बाइबल में जिक्र है कि अय्यूब एक खुदा का बंदा था। अय्यूब हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग एक रासबाज शख्स था। वो खुदा से डरता था, वो उसके हुक्मों पर अमल करता था और वो हर तरीके से खुदा में कायम रहने की कोशिश करता था। उसके बच्चे भी थे और उसके बच्चे खुदा के रसूल अय्यूब की तरह रासबाज नहीं थे, और अय्यूब उनके लिए भी खता की कुर्बानियां दिया करता था। एक रोज जब खुदा के बेटे उसके रसूल जमा होते हैं तो उनमें शैतान भी था, और खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? उसकी तरह जमीन पर कोई रास्तबाज नहीं। तो शैतान ने क्या जवाब दिया? तूने उसे अपने हाथों में महफूज किया होगा। अगर वो तेरे हाथों में महफूज ना हो तो उसकी जिंदगी भी ऐसी ना हो। मुझे मौका दे तो मैं जाकर उसे आजमाऊं। खुदा ने कहा जा, लेकिन उसको ना छूना। वो जमीन पर आया और जितने लोगों का ताल्लुक उससे था, जितने कारोबार का ताल्लुक उससे था, तो उसका घराना, उसका माल डंगर, उसका वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक अय्यूब से था, वो उसके हाथ में कर दी गई और उसने उन्हें नुकसान पहुंचाया। वो औलाद
जो ताबेदार खुदा की नहीं थी वो भी हलाक हो गए। लेकिन अय्यूब अपने ईमान पर कायम रहा, वो ईमान से ना गिरा और उसने खुदा की तकबीर करना होता है कि जब मुसीबत आ जाती है अक्सर हमारे लोग मुसीबत ज़्यादा होकर खुदा को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। ले खुदा ही साढ़े बच्चे हाथ को के पै गए। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हम अपने आसपास लोगों को भी ऐसा करते हैं। बाज़ दफा वो नुकसान जो उस ताल्लुक के ना होने की वजह से हमारी जिंदगी में हुआ है उसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते बल्कि खुदा को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो काम जो उस ताल्लुक के बनाने के लिए खुदा ने करना था वो पहले से कर चुका है। उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सलीब पर उसका मुआवजा अदा कर दे और उसने कर दिया। हम यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो गए और वो जो मुर्दा रूह की वो फिर से जिंदा हो गई, क्योंकि हम रूह में ही नए सिरे से पैदा होते हैं। जो नए सिरे से पैदा होती है तो हमारी रूह है। जिस्म में हम वैसे ही रहते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारा कदो कामत वैसा ही रहता है, लेकिन रूह में हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। वो काम जो खुदा का हिस्सा था उसे खुदा ने पूरा कर दिया है, लेकिन अगर हम अपना हिस्सा पूरा नहीं करते तो फिर वो ताल्लुक बाज़ दफा नहीं बन पाता या बना हुआ ताल्लुक भी टूट जाता है। शैतान ये चाहता था कि अय्यूब खुदा की तकफीर करे, लेकिन अय्यूब ने ऐसा किया नहीं। अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो खास बात जो अय्यूब ने की, जिसकी वजह से वो इस सारी आजमाइश से गुजरा, कोई जानता है कि वो खास बात क्या थी? अय्यूब का एक कसूर भी था। जी, किसी को पता है? किसी को याद है कि अय्यूब का कसूर क्या था? जी, आए मेरे साथ देखेंगे अय्यूब नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत। अय्यूब नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत। खुदाबंद के कलाम में यूं लिखा है, अय्यूब ये कहता है, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है। जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है, क्योंकि मुझे ना चैन है ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है बल्कि मुसीबत ही आती है। अगर हम पहले बाब में देखें, दूसरे बाब में देखें, जब शैतान खुदा के नजदीक जाता है, शैतान ये जानता है कि अय्यूब, उसकी औलाद, उसका घराना, उसका माल डंगर, उसका कारोबार, उसके खेत खलिहान खुदा के हाथों में महफूज है। खुदा ये जानता है कि मैंने अय्यूब को महफूज किया हुआ है। खुदा भी ये जानता है, शैतान भी ये जानता है, इसीलिए तो अय्यूब को छू नहीं पाता, उसके माल डंगर को भी छू नहीं पाता, क्योंकि वो खुदा के हाथों में महफूज है। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं जानता, इसीलिए वो डर से भरा हुआ है, इसीलिए वो खौफ से भरा हुआ है, इसीलिए वो मुसीबत के लिए फिक्रमंद रहता है कि कोई मुसीबत मुझ पे ना आ पड़े। और उसका ये डर, उसका ये खौफ उसे आजमाइश में डालता है। बाइबल में वचन में लिखा है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल खुदा के रूह से भरकर उसकी रहनुमाई में हमें यह सिखाते हैं कि खुदा ना आजमाता है और ना ही खुदा ना आजमाता है, ना ही इसको आजमाया जा सकता है। खुदा अय्यूब को आजमाना नहीं चाहता था। ये आजमाइश अय्यूब पर खुदा की तरफ से नहीं। पौलुस रसूल ये कहते हैं, बल्कि हमारे ईमान की आजमाइश हमें क्या करती है? सब्र पैदा करती है। हमारा ईमान जब आजमाया जाता है, जब सोना आग से गुजारा जाता है, तो वो तमाम गलाजत,
तमाम नापाकी उस पर से उतर जाती है। और जब वो आग में से निकलता है तो फिर उसे आम सोना नहीं कहते बल्कि उसको कुंदन कहते हैं, प्योर गोल्ड, जिसमें जरा सी भी मिलावट नहीं होती। अय्यूब अपने डर, अपने खौफ की वजह से आजमाइश में पड़ा, क्योंकि पुराने अहद में जब खुदा का रूह हर शख्स की रहनुमाई नहीं करता था, जब तक यीशु मसीह जिसमें तमाम कायनात की अकल, हिकमत, दानाई और मुकाशफात है, वो इंसान को नहीं दिया गया था। इंसान ये नहीं समझता था कि खुदा हमें आजमाता नहीं, बल्कि इंसान इस बात के लिए खुदा को भी जिम्मेदार ठहरा। लेकिन जब यीशु मसीह में खुदा की सारी हिकमत, दानाई, की समझ हमें मिली, तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि खुदा ना आजमाता है और ना ही उसे आजमाया जा सकता है, बल्कि इंसान खुद इस वजह से आजमाइशों में पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों, अपने ख्यालात की वजह से वो आजमाइश में पड़ता है। वो बातें जो वो सोचता है, वो ख्यालात जो उसके दिमाग में है, वो ख्वाहिशें जो उसमें पैदा होती हैं, उनकी वजह से वो आजमाइश में पड़ता है। मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पत्र, उसके 6 बाब और उसकी 13 आयत से, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर बाकी रह जाओ। ये ऐसे ही है कि हम जब इस जमीन पर भेजे गए हैं, हमें एक मौका मिला है कि अब हम गलती को सुधार कर ईमान पर चलना सीख जाएं और फिर खुदा के हुजूर जिंदगी के ताज को पाए, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया। हम अपनी राह पर, अपने सफर पर चल रहे हैं, और जब हम अपने सफर, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है? रास्ते में दुश्मन हम पे हमला करता है। ये हमला महज जिस्मानी तौर पर नहीं हो सकता, यदि जो हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जो बीमारियां आती हैं, जो आगे तूफान से नुकसान होता है, हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा ना करे, बल्कि फिजिकल हमले से हटकर वो रूहानी तौर पर ख्यालात के जरिए से हम पे हमला करता है, जैसा उसने अदन में हवा के साथ किया। हम अपनी राह पर, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आता है साइडों से हम पे हमला करता है, सामने से, पीछे से, साइडों से, दोनों तरफ से हम पे हमला करता है। लेकिन हमें उसके हमले का मुकाबला करने के लिए चंद हथियारों की जरूरत है। उन हथियारों के बगैर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और जब मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर हलाक हो जाए। हम सही राह पे तो चल रहे थे, हम मंजिल की तरफ तो जा रहे थे, हम मंजिल पाना भी चाहते थे, लेकिन खुदा के हुक्मों को मानने के बावजूद, सही राह पर चलने के बावजूद, नए सिरे से पैदा हो जाने के बावजूद, जब हम सही राह पर चल रहे हैं और वो हम पे हमला करता है और हम कायम नहीं रहते बल्कि हलाक हो जाते हैं, क्या यीशु मसीह की शागिर्दों की तरह हमसे खुश होंगे? क्या होगा? क्या वो हमसे खुश होंगे? बल्कि फिर यही सवाल आएगा कि एकदम एतकाद हो, तुम्हारा ईमान कहां है? क्यों तुम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सके? क्योंकि उसने तो हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया। जो भागने वाला है कभी उसके लिए कोई खुश होता है? उसके लिए जश्न मनाया जाता है, उसको ताज पहनाया जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा।
वफादार रहने का क्या ये मतलब है कि हम बस कहते रहे कि हम यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन वो जो कहता है उस पर अमल ना करें? वफादार रहने का ये मतलब हो सकता है? क्या ऐसा शख्स वफादार हो सकता है यीशु मसीह का, जो ये तो कहे कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं, तो ये तो कहे कि मैं मसीही हूं, लेकिन वो सब जो करने का यीशु मसीह ने कहा है वो सिरे से करे ही ना, तो क्या वो यीशु मसीह का वफादार हो सकता है? यीशु मसीह ने कहा जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज। इसका मतलब है कि वफादार रहना, उसके हुक्मों पर, उसकी बताई हुई राह पर चलना जरूरी है। जान देने तक हमें आगे बढ़ते रहना और उस तरीके से बढ़ते रहना जो उसने बताया है, ये बड़ा जरूरी है। यहां पर लिखा है, इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध दो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। सबसे पहला हथियार जिसके बारे में हमने थोड़ा सा सीखा भी था, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, अपनी कमर पर सच्चाई का पटका बांधकर। सच्चाई क्या है? खुदा का जिंदा कलाम। दुनिया क्या कहती है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई खुदा का जिंदा कलाम। जब हम उसे अपनी कमर पर बांध लेते हैं और खुदा का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम वो कर पाते हैं खुदा चाहता है कि हम करें, कि हम दुश्मन का मुकाबला करके कायम रह सके और उस काम को जो वो हमें करने के लिए कहता है उसके लिए बाकी रहने का हार ना जाए। सबसे पहली चीज सच्चाई से अपनी कमर कस की। दूसरी चीज रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। बख्तर क्या होता है, किसी को पता है? जी, किसी को पता है बख्तर क्या होता है? बख्तर होता है, उसे कहते हैं ब्रेस्ट प्लेट। जैसे आप अगर किसी जंगजू को देखें, जंग लड़ने वाले को देखें, तो उन्होंने एक स्टील की अपने सीना बंद पहना होता है, उसे आम लैंग्वेज में सीना बंद भी कहते हैं, ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं, जो उन्होंने यहां तक उनके होती है, ऐसे यहां से पूरा यहां तक होती है। उससे उनका ये सामने वाला हिस्सा महफूज होता है और पीछे भी ऐसे ही उन्होंने लगाई होती है। क्योंकि हमारे इंसानी जिस्म में जो सबसे अहम अज़ा होते हैं वो दिल, वो गुर्दे, वो पित्ता, वो सारा सिस्टम यहां पर होता है। ये जिस्म में एक खास एरिया है जहां पर अगर हमला कर दिया जाए तो जान से मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से हमारा सर, हमारी गर्दन, ये एरिया भी बहुत खास होता है। बाजू पे चोट लग जाए इतना मुश्किल नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है। टांगों पे चोट लग जाए इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इस हिस्सा पर, यानी आंखें और इससे ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, अगर इस हिस्से पर दुश्मन हमला कर दे तो हमारे बचने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन बाजुओं पर, टांगों पर, पांव पर अगर चोट भी लग जाए तो वो इतना खतरनाक नहीं होता। इसलिए यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस ये कहता है कि रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारा पिता, तुम्हारे जिस्म का खास हिस्सा महफूज रहे। अब वो रास्तबाजी का बख्तर क्या है? वो रास्तबाजी का बख्तर ये है कि खुदा ने हमें यीशु मसीह में रास्तबाज करवाया।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर जान ने गुनाह किया है, कोई भी जान गुनाह से पाक नहीं। अब यहाँ पे गुनाह किसने किया है? गुनाह किसने किया है? हर शख्स ने, हर जान ने गुनाह किया है, कोई भी गुनाह से पाक नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर एक शख्स है, उसने गुनाह किया है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि इसने गुनाह किया है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए वो शख्स जिम्मेदार है कि उसने गुनाह किया है। जब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हर शख्स ने गुनाह किया है, हर जात ने गुनाह किया है, तो इसका मतलब है कि काम किसने किया है? उस शख्स ने किया है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो शख्स। लेकिन हवा ने अपनी मर्जी से किया। अगर हवा की मर्जी ना होती तो शैतान कभी भी उसे मुक्तल नहीं किया सकता। शैतान ने यीशु मसीह को उठाया और उससे ये कहा कि अगर तुम कहे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, लेकिन क्या रोटी बन गए थे? नहीं बने, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता। शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि तू मुझे सिजदा कर तो मैं इस सारी जमीन की शान और शौकत तुझे दे दूंगा। तो क्या वो शान और शौकत शैतान के कहने में मिल गई यीशु मसीह को? नहीं मिली, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं। शैतान ने हवा को उकसाया और उसको फल दिया। अगर हवा को फल ना देती तो क्या हवा को फल ना देती? हवा ने उसे कोई गुनाह से पाक नहीं है, हर जान ने गुनाह किया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो जान इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि ये काम उन्होंने किया है। आइए हम आपकी इबादत करेंगे और उसके बाद इबादत के अगले हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ देखेंगे रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पत्र और उसके 5 बाब की 17 आयत। हम राष्ट्रवादी के मकसद के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, थोड़ा सा, कि राष्ट्रवादी क्या है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग, हमारे बहुत से साथी जो मसीही जाने जाते हैं, जो मसीही कहलाते हैं, जो नए सिरे से पैदा भी हो चुके हैं, लेकिन वो इस भेद से नावाकिफ हैं। और नावाकिफ होने की वजह से वो जिंदगी नहीं गुजार पाते जिसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आइए हम देखेंगे रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 5 बाब की 17 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने एक के जरिया से बादशाही की, एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने बादशाही की। आदम के गुनाह के सबब से मौत ने जमीन पर बादशाही, जमीन पे बादशाही की या आसमान पे? जमीन पे बादशाही की या आसमान पे? जमीन पे। आगे लिखा है, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश, ये बख्शिश कौन लोग पाते हैं? वो लोग जो ईमान लाते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह को अपना निजात दहीदा कबूल करते हैं। पौलुस रसूल ये कहते हैं, जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर बादशाही करेंगे। एक शख्स के सबब से मौत ने बादशाही की, कहां पर बादशाही की? तो जब उसका मुकाबिल, उसका अल्टरनेट, उसका नेको बदल आएगा, तो वो कहां पे बादशाही करेगा? जमीन पे। और लोग ये समझते हैं ये करने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये
हमेशा की, और वो कहां पे है? इस जमीन में। हालेलुया, हालेलुया। जो बात सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि वो लोग जिन्होंने रास्तबाजी, फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अपराध से पाई, अपराध का मतलब है कसरत से, बहुत ज्यादा। वो लोग जिन्होंने रास्तबाजी और फजल की बख्शिश कसरत से पाई, अपराध से पाई, वो उन्होंने रास्तबाजी और फजल की बख्शिश किससे पाई? किससे पाई? किससे पाई? अगर हम ये कहें, अगर बाइबल मुकद्दस में ऐसा कहा गया होता कि जिन्होंने फजल और रास्तबाजी की बख्शिश हासिल की, हासिल करने का मतलब होता है कि पाना, अपनी काबिलियत के बल पर जब आप मेरिट पर आए तो फिर आप उसको हासिल करें, उसको पालें। तो क्या यहां पे लिखा है कि हासिल की? नहीं, हासिल नहीं की। इंसान काबिल नहीं था, हर जान ने गुनाह किया है, हर जान कसूरवार है, और इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद है। रास्तबाजी और फजल की बख्शिश जो उन्होंने पाई, वो उन्होंने अपनी हालत की वजह से नहीं पाई कि वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत पाक थे, बल्कि इस वजह से पाई खुदा ने उन्हें दी। हालेलुया, हालेलुया। हर जान ने गुनाह किया है और वो कसूरवार है, इसका जिम्मेदार कौन है? खुद इंसान है। खुदा ने रास्तबाजी और फजल की बख्शिश दी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब सोच के बताएं। हर जान ने गुनाह किया है, हर जान कसूरवार है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उसके कामों का नतीजा ये है। लेकिन रास्तबाजी और फजल की बख्शिश जो उसे मिली, क्या ये उसके कामों का नतीजा है? नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? खुदा जिम्मेदार है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो बख्तर, वो ब्रेस्टप्लेट जो रास्तबाजी का हमें खुदा ने एक हथियार के तौर पे दिया है, वो अगर हम लगाएंगे तो वो किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। लेकिन बहुत से लोग शर्मिंदगी और उदासी की हालत में रहते हुए, बहुत से लोग हकीकत से नावाकिफ होते हुए उस ब्रेस्टप्लेट को इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस काबिल हैं। हालेलुया। वो ये समझते हैं कि हम नकम्मे हैं, हम गुनाहगार हैं, फिर क्यों कर हम ये कह सकते हैं कि हमें रास्तबाजी मिली, जबकि ये बात नहीं समझते। क्या खुदा को ये नहीं पता था कि इंसान गुनाहगार है? क्या खुदा को नहीं पता था कि इंसान कसूरवार है? लेकिन बावजूद इसके कि हम गुनाह में थे, उसने हमसे मोहब्बत की और यीशु मसीह में हमें उस दूसरे शख्स की वजह से रास्तबाजी और फजल की बख्शिश हुई। हालेलुया। अब हमें वो लगानी चाहिए कि नहीं? क्या हमें सोचना चाहिए कि हम कमजोर हैं, हम गुनाहगार हैं, और हम उस रास्तबाजी की ब्रेस्टप्लेट को, उस रास्तबाजी के बख्तर को, सीना बंद को ना लगाएं और हमारा सीना खुला रहे, दुश्मन वार करे, उसके तीर सीधे हमारे अंदर जाएं और हमें हलाक कर दे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रास्तबाजी का बख्तर हमारी काबिलियत की निशानी नहीं है। वो रास्तबाजी का बख्तर हमारे मेरिट पर आने की निशानी नहीं है, बल्कि वो खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। पहला हथियार सच्चाई से कमर कसनी है, दुनिया की बातों को छोड़ देना है, डॉक्टर क्या कहते हैं उसे छोड़ देना है,
कैंसर बहुत फैल चुका है, इसे भूल जाना है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि वो जिंदगी पाए और यीशु मसीह ने कोड़ी को छुआ तो वो कोड़ से आजाद हो गए। क्या कैंसर को दूर करना यीशु मसीह के लिए मुश्किल है? नहीं। हमें किसकी मालूमात पर चल रहा है? खुदा के कलाम की, बाइबल की। हालेलुया। इससे अपनी कमर कस के दूसरी चीज ये है कि हम रास्तबाजी का बख्तर अब लगा लें। हालेलुया, हालेलुया। अब लगा लें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को महफूज नहीं करेंगे, दुश्मन हमें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचाकर हलाक कर देगा और हमें पाने की तरह यीशु मसीह से जिंदगी का ताज नहीं पा सकते। यीशु मसीह ने कहा कि जो जान देने तक वफादार रहे मैं उसे, लेकिन हमने तो उसकी बात मानी नहीं कि हम बख्तर कदर, हमने उसकी नहीं सुनी, हमने अपनी सुनी, अपने आसपास के लोगों की सुनी कि लहरा यह कहता है कि मैं हूं नैनी काका के बदमाश। लोग हमें वो गलत मालूमात और वो गलत ख्यालात देते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें रास्तबाजी का बख्तर इसलिए पर लगाना है, अपने दिल को, अपने ख्यालात को, अपनी सोचों को दुनिया के मुताबिक तरतीब नहीं देना, बल्कि किसके मुताबिक देना है? खुदा के कलाम के।